अरे अरे, ये क्या, पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री गिरफ्तार कैसे हो रहा है? क्या पाकिस्तान की सरकार इतनी कमजोर है या क्या वहां के सारे ही मंत्री करप्ट हैं? हाल ही में इमरान खान और उनकी बीवी के गिरफ्तार होने की खबर आई है और इस खबर ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। लेकिन क्या पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ही पहले प्रधानमंत्री हैं जो अरेस्ट हुए हैं? नहीं, और भी हैं। कौन? वो हमने वीडियो में बताए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री टिक क्यों नहीं पाता। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, इससे हमें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। आइए समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा प्रधानमंत्री कब बना और किन कारणों की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री ज्यादा टिक नहीं पाया है। देखा जाए तो इमरान खान के अरेस्ट ने पाकिस्तान की टूटी सरकार पर सभी का ध्यान एक बार फिर खींचा है। सिर्फ अकेला इमरान खान ही पहला प्रधानमंत्री नहीं है जिसे अरेस्ट किया गया, और भी हैं। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बने हैं उन्हें या तो उनके पद से हटा दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, या फिर उनका मर्डर हो चुका है। आखिर पाकिस्तान अपने आने वाली जनरेशन के लिए ये कैसी पॉलिटिकल हिस्ट्री बना रही है? 75 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान में 19 पीएम रहे और उनमें से सिर्फ एक ही औरत थी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इनमें से किसी ने भी ढंग से एक टर्म भी पूरा नहीं किया। कुछ प्रधानमंत्रियों को पद से हटा दिया गया तो कुछ को आर्मी द्वारा निकलवा दिया गया। अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टिकने वाले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री ही होंगे, जिनका नाम है लियाकत अली खान। और इनकी सरकार लगभग 4 साल तक चली, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा चलने वाली सरकार रही है। लेकिन ये भी एक असैसिनेशन में मारे गए, यानी प्रधानमंत्री को किसी ने मार दिया। भाई वाह। इनके बाद आए ख्वाजा नजीमुद्दीन और ये सिर्फ 18 महीने ही पावर में रहे और पाकिस्तान के जनरल ने उन्हें ये कहकर निकाल दिया कि वो बहुत वीक हैं। पाकिस्तान में आर्मी की पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि इस इन्वॉल्वमेंट के चलते काफी सारे पीएम्स निकाले गए हैं, क्योंकि उनमें से कुछ प्रधानमंत्रियों ने इस इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ बगावत भी करी और इसी दखल अंदाजी के चलते उन्हें पीएम की गद्दी से ही हटा दिया गया। ऐसा ही कुछ अगले पीएम मोहम्मद अली बोगरा के साथ भी हुआ। इन्हें भी आर्मी जनरल ने निकाल दिया। इन्होंने मुश्किल से 2 साल पीएम की गद्दी संभाली होगी। इसके बाद आए चौधरी मोहम्मद अली और इन्होंने तो साल भर में खुद ही रिजाइन कर दिया, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंट के साथ जम नहीं रही थी और प्रेसिडेंट को इतनी पावर आर्मी से मिलती है। इनके बाद आए हुसैन शाहिद सोहरावर्दी और इन्हें इलेक्टिव बॉडी के नियम तोड़ने की वजह से डिसमिस कर दिया गया, यानी इन्हें भी प्रेसिडेंट द्वारा निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, इन्हें इन नियमों को तोड़ने के लिए जेल की सजा भी हुई, जहां इनका टेन्योर सिर्फ 1 ही साल का था, यानी साल भर में इतना सब कुछ हो गया। फिर आए इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, जो सिर्फ 2 महीने के लिए ही पीएम बने। इनकी रेजिग्नेशन का कारण था नो कॉन्फिडेंस वोट, यानी जब सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी प्रधानमंत्री को मेजॉरिटी से निकाल देते हैं। इन्हें भी इसी नो कॉन्फिडेंस वोट के चलते पीएम की गद्दी से हटा दिया गया। फिर क्या था, एक बार फिर से पाकिस्तान के पीएम की गद्दी खाली हो गई और फिर अपॉइंट हुए फिरोज खान नून, जिन्हें भी पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ ने निकाल दिया। और इसके बाद 13 साल तक पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मार्शल लॉ चला। अब ये बात तो तय है कि जितनी हुकूमत पाकिस्तान में आर्मी की चली है उतनी तो शायद किसी प्रधानमंत्री की भी नहीं चली। 13 साल बिना किसी सरकार और सिर्फ मार्शल लॉ पर चला पाकिस्तान। और फिर आए जुल्फिकर अली भुट्टो। ये तब आए थे जब पाकिस्तान में 1973 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया ही था, लेकिन इन्हें भी आर्मी ने डिपोज कर दिया। फिर क्या था, 8 साल तक पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं थी, सिर्फ मार्शल लॉ था और इस मार्शल लॉ को चलाया जिया उल हक ने, जो कि पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट थे। ये पाकिस्तान में काफी जानी मानी पर्सनालिटीज में आते हैं। फिर 1985 में इलेक्शन हुए और मोहम्मद खान जुनेजू अपॉइंट हुए, लेकिन इन्हें मिलिट्री के नियम कुछ पसंद नहीं थे। लेकिन ये कहा जानते थे कि नियमों में दखल अंदाजी करने से इन्हें अपनी पीएम की गद्दी से हाथ धोना पड़ जाएगा, इसलिए मिलिट्री अफेयर्स में दखल देने की वजह से इन्हें डिसमिस कर दिया गया। फिर आई बेनजीर भुट्टो और हम सभी जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि 1985 में इन्हें 90 दिन के लिए हाउस अरेस्ट पर रखा था और फिर 2007 में ये एक असैसिनेशन में मारी गई। उस समय बेनजीर और नवाज शरीफ के बीच सरकार बदलती रहती थी। हालांकि नवाज शरीफ को भी 1999 में जेल हुई। इन्हें करप्शन के चलते 7 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन बेनजीर और नवाज शरीफ के बीच चल रही इस अदल बदल पर रोक 1999 में लगी, जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ चलाया। इसके बाद एक दो साल के लिए कई पीएम अपॉइंट हुए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री टिका नहीं है। अब भगवान जाने कि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट कब बनेगी। इस अद्भुत पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।